हमारी ऑनगोइंग उदयपुर ट्रिप का आज डे 3 है और डे 3 में आप सभी का स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय श्री मारुति नंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय अपनी उदयपुर ट्रिप पे हैं और पिछले 3 दिनों से हम उदयपुर में हैं। आज हमारा डे 3 है और हम उदयपुर के आसपास के जो इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस लोकेशंस और जो ब्यूटीफुल मतलब जो प्लेस जो कि मस्ट विज़िट प्लेसेस हैं इन एंड अराउंड उदयपुर, वो हम कवर कर रहे हैं सीरीज़ में। तो आज हमारा डे 3 है। डे 3 में हम जा रहे हैं आज उदयपुर से बाहर एकलिंजी महादेव टेम्पल। वो हम आज सबसे पहले कवर करेंगे। वो हमारा आज की आइटनरी का पहला डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम वहाँ से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जाएंगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अभी फ़िलहाल ये 2 लोकेशन मैंने फिक्स की हैं। उसके बाद वहाँ से हम फर्दर कौन सा तीसरा डेस्टिनेशन लेंगे वो हम आपको नाथ द्वारा के बाद हम आपको बताएंगे। तो एकलिंजी जो महादेव टेम्पल हैं वो यहाँ के जो उदयपुर के जो राजघराने के कुल देवता हैं, या मतलब उनकी बहुत वहीं से एकलिंजी की पूजा अर्चना के बाद ही वो सारे शुभ कार्य, चाहे वो वॉर के लिए जाना हो या कोई भी काम करना हो, तो बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और महादेव शंकर जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। और हम लोगों का आज सौभाग्य है, या हमारी ये बोलना चाहिए कि हमारी किस्मत है कि हम इस टेम्पल को आज विज़िट कर रहे हैं और श्री महादेव के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। इस समय दिन के लगभग 8:49 हुआ है इस मॉर्निंग का, और टेम्परेचर जो है लगभग 27 डिग्री के आसपास बता रहा है। राइट में हमारा होटल जा रहा है, होटल पेंडोरा। और हम अब सीधे जा रहे हैं इस बलीचा एरिया से एकलिंजी मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस जो ये बता रहा है वो 33 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बता रहा है मैप पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और एकलिंजी महादेव महाराज के दर्शन कराते हैं, और उसके बाद फिर हम नाथद्वारा चलेंगे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। वहाँ ऐसा सुना है कि कैमरा अलाउ नहीं है, और एकलिंजी में भी शायद हो सकता है कि अंदर कैमरा ना ले जाना पड़े, मतलब ना ले जाना अलाउ हो। तो देखते हैं कैसी परिस्थिति बनती है। आई होप कि आप लोग हमारे इस उदयपुर ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 दिन में नीमच माता मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक, पिछोला लेक और सिटी पैलेस, ये तमाम वैसे डेस्टिनेशन कवर किए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और मस्ट विज़िट जो हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आपकी आइटनरी में होने चाहिए।
तो थोड़ा सा इस समर सीज़न है, समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो टेम्परेचर तो हायर साइड पे रहेगा ही, धूप तेज़ रहेगी। तो इस ब्राइट सनी डे में आज हम एकलिंजी महाराज और आगे नाथ द्वारा मंदिर और उसके आगे फिर हम देखते हैं और हम कहाँ जा पाएंगे। लेकिन आज हम आपको 3 से 4 इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आप हमेशा जाना चाहते हैं वो हम आपको हमारे कैमरे के लेंस के थ्रू आपको दिखवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और आप एंजॉय करिए हमारी इस ट्रिप को और कीप कमेंटिंग, रिकमेंडिंग रोड एंड रिचार्ज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो। अभी हम उदयपुर के आउटस्कर्ट से निकल रहे हैं और आप देखिए कि उदयपुर काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और बाय एंड लार्ज काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेटर है। इस उदयपुर शहर में बिकॉज इट्स ए टूरिस्ट सिटी, बसेस जो हैं वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी तक जाती हैं, अंदर तक जाती हैं। लॉजिकल भी है। देखिए नाथद्वारा चित्तौड़गढ़ अजमेर सीधा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो आपको बसेस को अलाउ करना होगा अंदर तक जाने के लिए, जिससे कि लोगों को कन्वीनियंटली अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुँच सके। लेकिन आगे पीछे जिस हिसाब से ट्रैफिक और व्हीकल पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, आगे पीछे इनको रिस्ट्रिक्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी स्पेस रोड पे ये टूरिस्ट बसें जो हैं ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो मॉर्निंग 9 o'clock कभी है और आप सन अभी इतना तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे 12:30 1 o'clock का फील आ रहा है। सामने थोड़ा सा हेजी दिख रहा है, आई डोंट नो, मे बी सम सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्योंकि इतने गर्मी में कोई धुंध होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे एकलिंजी टेम्पल के लिए और रास्ता उदयपुर का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसको एंजॉय करते हुए आप भी इसको एंजॉय करिए और ट्यून्ड रहिए। शीघ्र ही हम आपको एकलिंजी महादेव के दर्शन कराएंगे। सामने आप देखिए अरावली हिल्स रेंज जो है वो विजिबल है। हालांकि ये समर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो जो हिल्स हैं वो काफ़ी ड्राई दिख रहे हैं, बट आप इमेजिन करिए कि ड्यूरिंग रेनी सीज़न ये कितना सुंदर व्यू बनता होगा कि लश ग्रीन पूरे हिल्स हो जाते हैं, तो बहुत सुंदर ये व्यू बनता होगा, बनता ही है। तो उदयपुर की खासियत है कि ये अरावली हिल से सराउंडेड हैं। हंड्रेड्स ऑफ हिल्स जो हैं स्मॉलर एंड बिगर, ये शहर चारों तरफ शहर के फैले हुए हैं या अदर वे राउंड की शहर इनके बीच में बसा हुआ है। तो हम बढ़ रहे हैं तेजी से आगे और अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे।
उदयपुर का ये एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है और ऐसा फील दे रहा है जैसे हम बेंगलोर के किसी पार्ट में हैं। काफ़ी सुंदर मल्टी स्टोरीड और बिल्डिंग्स, चारों तरफ सुंदर लैंडस्केप है। हिल्स को काट के रास्ता बनाया गया है और अच्छा व्यू है। In 300 meters, take the third exit at the roundabout. ये पुराना वाला जो उदयपुर जयपुर हाईवे है 700 meters, जिससे हम जा रहे हैं। और एकलिंजी हमारा जो महादेव टेम्पल है अभी करीब 11 किलोमीटर बचा है। इस रोड पे ट्रैफिक काफ़ी है, व्हीकल मूवमेंट है। स्पीड लेना अभी अब थोड़ा सा खुला हुआ एरिया आया है। In 300 meters, turn आई straight होप कि right. अगले 5-7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। नाथ द्वारा यहाँ से 35 किलोमीटर शो कर रहा है। Turn slight right and then keep right. पहले हम एकलिंजी मंदिर में भगवान श्री महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम फिर नाथ द्वारा चलेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हम ये 2 टेम्पल कवर करके Continue on current फिर हम road for देखेंगे about कि हम 9 और कहाँ जा kilometers. सकते हैं। आसपास का और कोई टूरिस्ट एरिया अगर हम एक्सप्लोर कर पाएँ तो वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी में अभी ये 2 डेस्टिनेशन जो हमने आज की आइटनरी में सेट किए हैं इनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो स्पेयर टाइम होगा सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ में भी हम ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेयर टाइम हमको मिलेगा तो हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे नाथ द्वारा के बाद कि हम कहाँ जा सकते हैं। सामने काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है हिल टॉप्स का और सराउंडेड है चारों तरफ। आप देखिए हिल्स हैं। गर्मी की वजह से थोड़ा सा ड्राइनेस है, जो ट्रीज़ हैं और ग्रीनरी है वो थोड़ी कम हो गई है, ब्राउनिश शेड ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन यही पूरा मैजिकल एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है। काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ये सामने टनल आ गई है और हम टनल से निकलेंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हार्डली 500-600 मीटर्स की टनल है ये। कहनी होगी कि राजस्थान में रोड स्ट्रक्चर काफ़ी मेंटेन्ड है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए इतनी सारी कार्स, टूरिस्ट इनफ्लो पॉसिबल हुआ है क्योंकि मूवमेंट इजी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान है। और उदयपुर तो फुल ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब आई थिंक मोर देन 100 टूरिस्ट अट्रैक्शन। 100 अट्रैक्शन होंगे उदयपुर में।
से अंदर मुड़ गए हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जो है एकलिंजी का मंदिर है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये पतली सी सड़क जो है ये मंदिर की तरफ जा रही है। ट्रैफिक तो अभी 0 है, मुझे कोई दिखा ही नहीं है इस रोड पे अभी तक कोई भी व्हीकल। अब ये 2 लोग, एक आदमी दिखा है बाइक में लेफ्ट में। तो सुंदर रास्ता है एकलिंजी जाने का। हम पहुंच गए हैं मंदिर। श्री गणेश जी के दर्शन करिए आप। ये मंदिर है श्री एकलिंजी प्रभु आर्यकुल कमल दिवाकर हिंदू व सूर्यमित पाटेश्वर महाराणा मेवाड़ के इष्ट देव का निजी मंदिर। विक्रम संवत 791 सन 734 ईयर 734 में यह मंदिर बना था। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। श्री एकलिंजी प्रभु पर्सनल डायटी टेम्पल ऑफ आर्यकुल कमल दिवाकर हिंदू सूर्य मेड पाटेश्वर महाराणा ऑफ मेवाड़ विक्रम संवत 791 734 AD। आप सोचिए कितना पुराना मंदिर है और ये पुराना लकड़ी का दरवाज़ा। इस तरफ काफ़ी भीड़ है। चाहिए था। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत पुराना। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त मंदिर और माहौल अलग ही है। बहुत पुराने मंदिर हैं। नंदी महाराज की जय। बहुत पुराना मंदिर है।
हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकलिंग जी महादेव महाराज के दर्शन के अद्भुत दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं नाथ द्वारा की तरफ। नाथ द्वारा में हम दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन करा पाएँ। बहुत ही अद्भुत, और ये 7वीं शताब्दी का मंदिर है एकलिंग जी का, और महादेव शंकर जी यहाँ विराजमान हैं। और आपने देखा कि ब्लैक कलर का जो स्पेशल स्टोन है उसमें पूरी महादेव की जो मूर्ति है वो कार्व की हुई है। अद्भुत अद्भुत है ये 7वीं शताब्दी का इतना पुराना मंदिर, और इतनी कृपा रही है उदयपुर के शासकों पर कि कभी मुग़ल इसको जीत नहीं पाए हैं। यहाँ पर ना अंग्रेज़ जीत पाए हैं ना मुग़ल जीत पाए हैं उदयपुर की, मेवाड़ की सल्तनत को। तो हमेशा अजय रहा है। महाराणा प्रताप भी यहाँ पूजा अर्चना करते थे। आप सोचिए कि कितना अद्भुत, कितना हिस्टोरिकल, कितना पवित्र और कितना पावरफुल ये मंदिर है भगवान का। जय प्रभु, जय एकलिंग जी महाराज की जय। ज़बरदस्त दर्शन हुए हैं, ज़बरदस्त। बहुत मन प्रसन्न हो गया है। और हमने स्पेशल परमिशन ली थी और वीडियो शूट किया है, जस्ट आप लोग भी घर से देख सकें। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, वो भी घर में बैठ के हमारे एफर्ट, हमारे चैनल के थ्रू भगवान श्री एकलिंग जी महादेव के दर्शन कर सकें। ये हमारा प्रयास था। इतने रिमोट एरिया में आप देख सकते हैं ये मंदिर है, और अद्भुत अद्भुत, बहुत ही, मतलब लाइफ में एक बार तो आपको यहाँ पर आकर एकलिंग जी महादेव के दर्शन तो करना ही चाहिए। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मन प्रसन्न हो गया। बोलो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री एकलिंगी महाराज की जय। ये एकलिंग जी महादेव मंदिर के दर्शन के बाद नाथ द्वारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और रास्ता आप देख सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरा, और बट रास्ता अच्छा है। अभी आते समय ज़रूर हम थोड़ा सा एक उल्टे रास्ते से आ गए थे।
हमारे मैप ने थोड़ा सा भटका दिया था, बट ये करेक्ट रास्ता है, ये चौड़ा रास्ता है और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है ये, मतलब प्रॉपर है। यहाँ आराम से आप आ सकते हैं बाई कार। खूबसूरत पूरा हिल से घिरा हुआ, हिल्स के बीच में से ये रास्ता जाता हुआ। आई होप कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे, इस सीनिक व्यू को। तो यहाँ से नाथद्वारा जो है वो करीब 25-25 किलोमीटर अभी हमको दिखा रहा है, और मान के चलिए कि एट द मैक्स हम 15 से 20 मिनट में नाथद्वारा टेम्पल पहुंच जाएंगे। और प्रभु के दर्शन अगर मंदिर खुला हुआ होगा तो हमें जल्दी ही हो जाएंगे, अदरवाइज़ हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नाथद्वारा में टेम्पल सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन होता है, उसके बाद क्लोज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा टिपिकल वहाँ का टाइम टेबल है। देखिए क्या प्रभु की इच्छा है, दर्शन देते हैं नहीं देते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो आप जुड़े रहिए और इन्जॉय करिए सीनिक ड्राइव को, भगवान के दर्शन को, और परिवार में भी सभी को दर्शन कराइए। ऐसे दर्शन बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। आपको खुद यहाँ पर आना पड़ता है दर्शन करने के लिए। लेकिन हमने कोशिश की है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रेंट है आपके साथ, तो आप घर में बैठ के हमारे चैनल के थ्रू दर्शन करिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और उनको प्रणाम करिए। सामने लेफ्ट में आप देख सकते हैं महादेव विराजित हैं, विशाल विशाल In 700 महादेव की meters, keep मूर्ति right. लेफ्ट में। कैमरे पे शायद अभी उतने अच्छे ढंग से कैप्चर नहीं हुई है, बट जैसे जैसे हम क्लोज जाएंगे मैं आपको दिखवा पाऊंगा। In 300 meters, keep right. आई थिंक ये आगे जो लेफ्ट टर्न लेंगे हम, उससे विजिबिलिटी आ जाएगी। Keep right and then keep right. Keep right. ये चेकिंग के लिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। Continue on current road for about 2 kilometers. लगभग 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस अब बचा है, और यहाँ से आप देखिए विशाल मूर्ति जो है, महादेव विराजित हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। लौटते समय हम शायद फ्रंट फेस कैप्चर कर पाएंगे आपके लिए। लौटते समय ज़रूर आपको सामने से दर्शन कराते हैं। लगभग 4 किलोमीटर In का 700 डिस्टेंस और meters, बचा keep है। right. तो शीघ्र ही हम आपसे मिलते हैं मंदिर में। के सामने खड़े हैं, और क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए दर्शन हम आपको नहीं करवा पाए हैं। यहाँ हमने परमिशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन परमिशन हमको मिली नहीं। तो बस कुछ नहीं भैया, यहीं से बना लेने दीजिए। फोटो कहाँ ले रहे हैं? अंदर फोटो नहीं भी।
अरे अंदर कहाँ ले रहे हैं, बाहर? सामने कैमरा, ऊपर देखो, पीछे हाँ बिल्कुल देखो, इसलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले रहे, बस इतना ले रहे हैं, ये तो सबको अलाउ। हाँ, वो बाहर का तो आप लो ना, मेन मंदिर तो यही है ना अंदर। एक्चुअली हाँ अभी हम दर्शन करके निकलेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। ये जो कुर्ता और धोती पहने जो लोग हैं, ये जितने तिलक लगा के घूम रहे हैं, ये सब यहाँ के ब्रोकर हैं। सब चोरी से दर्शन करा रहे हैं। जैसे ये गमछा डाला वो आदमी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दौड़ के जो जा रहा है वाइट, ये बैठा है, ये सब ब्रोकर हैं, ये बैठे हैं जो। Completely dominated by brokers. They ask for the money and complete broker driven temple. It's a business center for them. They are earning thousands of rupees every day. जय श्रीनाथ जी। काफ़ी भीड़ भाड़ है। मंदिर बंद हो गया है। मंदिर केवल 15-20 मिनट के लिए खुलता है क्योंकि भगवान का यहाँ बाल स्वरूप है और जल्दी बंद हो जाता है। बहुत कम लिमिटेड विंडो होती है यहाँ पर। इस तरफ से हम आए थे, इस तरफ ये पूरा मार्केट है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा जो है यहाँ पर मिल रहा है सामान। फ्रेंड्स, नाथद्वारा में शुभ दर्शन के बाद अब हम वापस होटल की तरफ निकल रहे हैं, उदयपुर। बहुत अच्छे दर्शन हुए श्रीनाथ जी के और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो दिन भर में कई पार्ट्स में खुलता है, लेकिन हाफ एन आवर से ज़्यादा जो है वो ओपन नहीं होता है। सुबह 7 बजे से आई थिंक ओपन होता है ये, और हाफ एन आवर के गैप से, मतलब हाफ एन आवर के लिए ओपन होके फिर ये बंद हो जाता है 2-3 घंटे के लिए। अभी जो हमने दर्शन किए वो 11:30 वाले स्लॉट में किए हैं और 12 बजे फिर मंदिर बंद हो गया है। और मंदिर फिर 4 बजे खुलेगा। तो अगर आपने 11:30 वाले दर्शन मिस कर दिए तो फिर 4 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस लिमिटेड विंडो का जो एडवांटेज है वो यहाँ जो है पूरा एक कॉकस बना हुआ है, पूरा मतलब सिंडिकेट बना हुआ है, और वो सिंडिकेट इसका पूरा एडवांटेज ले रहा है। कोई 1000 रुपए में दर्शन करा रहा है, कोई 1500 में दर्शन करा रहा है, और बड़े आराम से वो लोग जो है आपको बिल्कुल सामने ले जाकर दर्शन करा देंगे। खैर, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था और हमने कोशिश की थी कि परमिशन हमें मिल जाए स्पेशल, लेकिन परमिशन देने वाला कोई अथॉरिटी नहीं था और काफ़ी कंफ्यूजन और क्योस था और मंदिर बंद ही होने वाला था। इसलिए हमने क्विकली दर्शन करने का डिसीजन लिया
और दर्शन करके बाहर आ गए और इमीडिएटली उसके बाद मंदिर के पट क्लोज In हो गए। 400 meters, keep right. दूसरा जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि पार्किंग थोड़ा सा मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बनी हुई है बहुत सारी, और उन पार्किंग्स में आपको गाड़ी रोक के आपको ऑटो करके अंदर जाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये जो ब्रोकर्स हैं, ये जो पंडे या पंडित जो भी बोलिए आप इनको, इनके थ्रू आप Keep right. जाएंगे तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे आपको। अदरवाइज आपको बहुत समय लगेगा दर्शन करने के लिए, और इतनी भीड़ भाड़ में अच्छे से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। Continue on current road for about 2 kilometers. महादेव बैठे हैं राइट में, आप देख सकते हैं। तो अब हम वापस उदयपुर अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और शाम को हम आपको सेकेंड हाफ में कुछ डेस्टिनेशन हम कवर करेंगे। हमारा होटल लगभग 36 किलोमीटर बचा है। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है काफ़ी, और बीच बीच में सर्विस लेन्स बनाई हुई हैं। आई थिंक ये 6 लेन का काम स्टार्ट है। व्यू देखिए आप सामने, जो उदयपुर की यूएसपी है, अरावली हिल्स के रेंज पूरी एकदम पास से विजिबल है। सन एकदम पीक पे है इस समय, और डैशबोर्ड पे टेम्परेचर 35 डिग्री दिखा रहा है। काफ़ी हॉट डे है आज। बट जो हम टारगेट लेके घर से निकले थे, घर से मतलब होटल से, वो दोनों टारगेट हमने पूरे किए। एकलिंग जी के ऑस्पिशियस दर्शन, श्रीनाथ जी के ऑस्पिशियस दर्शन, एक ही दिन में दोनों दर्शन मिलना, ये बहुत ही लक की बात है। जब तक आपको भगवान जो है वो परमिशन नहीं देते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं, तब तक इन जगह पे, इन मंदिरों में आप पहुंच ही नहीं सकते, और आपको दर्शन नहीं हो सकते भगवान के। तो आज श्रीनाथ जी और एकलिंग जी महादेव की बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं कि उन्होंने जो है वो हमको बुलाया। श्रीनाथ जी में एक लेडी और एक बच्चा, छोटा बच्चा, जो कि आपको मैंने जो फोटो क्लिक की उसमें दिख रहे हैं। ये गांव की लेडी मुझे मिली वहाँ पर, जो कि रोड साइड काम करती है, और इस समय गर्मियों की वजह से, क्योंकि काम नहीं चल रहा है, तो उनको गांव के इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, एक लड़का, ये तो वो जो उनके साथ है, एक लड़की, डॉटर भी है, वो छोटी है, वो घर पे है। तो इनको हमने कुछ दाल चावल और वो सारी चीज़ें दिलवाई, क्योंकि वो काफ़ी तकलीफ़ में थे। और आज वो सुबह घर से निकल के, मतलब ये सोच के निकली थी कि श्रीनाथ जी उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप श्रीनाथ जी की ब्लेसिंग देखिए कि उन्होंने मदद करने का आदेश जो है
वो मुझे दिया। और पता नहीं वो लेडी जब मैं वापस आ रहा था कहाँ से टकराई और उसने बोला और मैं समझ गया कि तो जब मैं उससे बात कर रहा था, हालांकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो अच्छा नहीं लगता है, तो शी साइड कि मैं आज घर से भगवान का ध्यान करके निकली थी, श्रीनाथ जी का, उनसे रिक्वेस्ट करके, और श्रीनाथ जी ने उनकी आज हेल्प की। तो मैंने उनको फिर ऑयल, आटा, दाल और शुगर और टी पैक ये सब दिलवाए। और फाइनली बच्चे को एक मैंने चोकोबार दिलवाया, वो बहुत खुश हो गया। छोटा बच्चा, ऑब्वियसली कोई भी बच्चा हो उसको आइसक्रीम तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, चोकोबार तो ऑब्वियसली। तो हो सकता है कि आज की ये जो पूरी विज़िट है ये इस लेडी की मदद के लिए ही पूरी प्लान की गई हो। श्रीनाथ जी के आदेश पे उसकी हमने हेल्प की और बड़ा अच्छा लगा। तो कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस होता है और आपको मौका मिलता है कि आप किसी की मदद कर सकें। अब हमारा होटल लगभग 30 किलोमीटर और बचा है, तो मेरे ख्याल से अनदर 30-40 मिनट्स में हम होटल पहुंच जाएंगे। और लंच के बाद और ब्रेक के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद सेकेंड हाफ में हम आप चलेंगे। सामने आप देखिए एक विंडसर ईवी ट्रक पे लोड होके जा रही है, मिनी ट्रक पे। about 2 kilometers. शायद ब्रेक डाउन